नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। चीन ने हाल ही में अपनी विक्ट्री परेड आयोजित की है, जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तक बड़े नेता शामिल हुए। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल उठा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल क्यों नहीं हुए। आखिर उन्होंने ऐसा क्या सोचा कि चीन के इस महत्वपूर्ण और प्रतीकात्मक कार्यक्रम में न जाकर दूरी बनाए रखी। क्या है केवल एक औपचारिकता थी या इसके पीछे गहरी रणनीति छुपी हुई है? आइए दोस्तों, इस पूरे विषय को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि यह विक्ट्री डे परेड आखिर क्या है। चीन हर साल सितंबर में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान पर अपनी विजय की याद में एक बड़ा सैन्य आयोजन करता है। इसमें चीन अपनी सेना की ताकत, मिसाइलें, टैंक, एयर डिफेंस सिस्टम, ड्रोन और नई टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन करता है। इस बार की परेड खास रही क्योंकि इसमें चीन ने एक बार फिर अपनी आधुनिक सैन्य क्षमता को दिखाते हुए यह संदेश दिया कि वह एशिया और दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकतों में से एक है। परेड में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और कई मध्य एशियाई देशों के नेता और दुनिया के कुछ अन्य मेहमान शामिल हुए, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल नहीं हुए और यही पूरी एशिया की राजनीति में चर्चा का बड़ा मुद्दा बन गया। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि आखिर मोदी जी क्यों नहीं गए। इसके पीछे कई कारण हैं जिन्हें हमें एक एक करके समझना होगा। इसमें सबसे पहला कारण है भारत चीन सीमा पर तनाव। साल 2020 के गलवान घाटी संघर्ष के बाद से भारत और चीन के रिश्तों में गहरा अविश्वास बना हुआ है। भले ही कूटनीतिक स्तर पर दोनों बातचीत कर रहे हों, लेकिन सीमा पर तैनाती और अविश्वास अभी भी बरकरार है। ऐसे में मोदी का चीन का सैन्य परेड में जाना एक राजनीतिक संदेश होता है कि भारत चीन की शक्ति प्रदर्शन का समर्थन कर रहा है, जबकि असलियत इसके उलट है। इसका दूसरा कारण है जापान और क्वाड कनेक्शन। मोदी जी परेड से पहले जापान की यात्रा पर थे। जापान और भारत मिलकर क्वाड का हिस्सा हैं, जिसमें अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हैं। क्वाड का मकसद इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के प्रभाव को बैलेंस करना है। चीन की विक्ट्री डे परेड दरअसल जापान पर विजय का प्रतीक है। अगर मोदी इसमें शामिल होते तो यह जापान और क्वाड के लिए नकारात्मक संदेश होता। तीसरा बड़ा कारण है घरेलू राजनीति और जनभावनाएं। भारत के भीतर चीन के खिलाफ माहौल काफी कड़ा है। गलवान संघर्ष के बाद से लोगों के बीच चीन विरोधी भावना काफी मजबूत हैं। अगर मोदी परेड में जाते तो सोशल मीडिया और विपक्षी दल इससे बड़ा मुद्दा बना देते और कहते कि सरकार चीन के सामने झुक रही है। ऐसे में मोदी का परेड से दूरी बनाना घरेलू राजनीति के लिहाज से भी जरूरी था। चौथा बड़ा कारण है कूटनीतिक संतुलन। मोदी एक तरह से टाइप रॉप पर चल रहे हैं। उन्हें एक तरफ चीन और रूस के रिश्ते बनाए रखने हैं, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका, जापान और पश्चिमी देशों के साथ भी रणनीतिक साझेदारी करनी है। ऐसे में सबसे सही विकल्प यही था कि एससीओ सम्मेलन में तो हिस्सा लिया जाए, लेकिन चीन की सैन्य परेड से दूरी बनाई जाए। इससे भारत का संतुलन भी बना रहा और उसका संदेश भी साफ गया। अब दोस्तों, यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। एससीओ यानी संघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन चीन में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में मोदी, पुतिन, शी जिनपिंग और कई अन्य नेता शामिल हुए। यानी मोदी ने चीन की धरती पर जाकर बहुपक्षीय कूटनीति मंच पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, लेकिन सैन्य परेड से दूरी बनाकर यह साफ संदेश दिया कि भारत चीन के सैन्य शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा नहीं बनेगा। यह एक तरह का डिप्लोमेटिक मैसेज था। हम संवाद के लिए तैयार हैं, लेकिन ताकत दिखाने वाले खेल का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब आपको बताते हैं कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या रही है। रूस और पाकिस्तान ने चीन की परेड में खुलकर हिस्सा लिया। पुतिन का जाना यह दिखाता है कि रूस अब चीन का सबसे करीबी सहयोगी बन चुका है। पाकिस्तान के लिए एक मौका था कि वह चीन और रूस के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करे। वहीं पश्चिमी देशों और जापान ने मोदी के फैसले को सकारात्मक नजरिए से देखा। उन्होंने माना कि भारत ने सही बैलेंस बनाते हुए परेड से दूरी बनाई। अब आपको बताते हैं कि आखिर भारत की विदेश नीति का संदेश क्या है। मोदी के इस फैसले से भारत की विदेश नीति के कुछ अहम संदेश निकल कर आते हैं। सबसे पहला है कि भारत स्वतंत्र है। वह ना तो अमेरिका का पूरी तरह सहयोगी है और ना ही चीन रूस का। दूसरा यह है कि रणनीतिक स्वायत्तता। भारत अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर फैसले लेता है। तीसरा है संतुलन की राजनीति। भारत पश्चिम और पूरब दोनों के साथ रिश्ते रखना चाहता है, लेकिन किसी का पिछलग्गू नहीं बनना चाहता। चौथा है एशियाई नेतृत्व का दावा। भारत दिखाना चाहता है कि वह सिर्फ एक क्षेत्रीय ताकत नहीं है, बल्कि एक निर्णायक वैश्विक खिलाड़ी है। अगर और गहराई में ले जाएं तो मोदी का यह कदम कई स्तरों पर रणनीतिक है। चीन के लिए संदेश, भारत बातचीत से पीछे नहीं हटेगा, लेकिन उसकी हरकतों पर नजर भी रखेगा। जापान और क्वाड के लिए संदेश भी है, भारत उनके साथ खड़ा है और चीन के प्रतीकात्मक सैन्य आयोजन का समर्थन नहीं करेगा। रूस के लिए भी संदेश है इसमें, भारत रूस के साथ दोस्ती निभाएगा, लेकिन चीन की छाया में नहीं जाएगा। घरेलू राजनीति के लिए संदेश क्या है, मोदी सरकार चीन के सामने झुकेगी नहीं।
अब आपको बताते हैं कि मीडिया और एक्सपर्ट की राय क्या है। कई भारतीय और विदेशी मीडिया हाउस ने लिखा है कि मोदी का यह फैसला संतुलित कूटनीति का उदाहरण है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर मोदी परेड में जाते तो भारत की स्थिति कमजोर दिखाई देती। वहीं एससीओ सम्मेलन में जाकर उन्होंने यह दिखा दिया कि भारत अभी भी क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम से साफ है कि मोदी का परेड में न जाना केवल एक सामान्य फैसला नहीं था, बल्कि यह एक गहरी रणनीतिक सोच के तहत लिया गया कदम था। भारत ने चीन की सैन्य ताकत के प्रदर्शन से दूरी बनाई, जापान और क्वाड के साथ अपने रिश्तों को मजबूत रखा, घरेलू राजनीति में भी सकारात्मक संदेश दिया और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी स्वतंत्रता और संतुलन को दिखाया। तो दोस्तों, अब सवाल का जवाब साफ हो जाता है कि चीन की विक्ट्री डे परेड में पुतिन और शहबाज शरीफ गए, लेकिन मोदी क्यों नहीं गए? क्योंकि भारत ने एक ऐसी सोची समझी रणनीति अपनाई। यह एक डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक था। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि वह किसी की कठपुतली नहीं है और साथ ही यह संदेश भी दिया कि अगर कोई भारत के खिलाफ सैन्य ताकत दिखाने की कोशिश करेगा तो भारत उसे खुले मंच पर वैधता नहीं देगा। दोस्तों, आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या मोदी का यह फैसला सही था या उन्हें परेड में जाना चाहिए था? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।